नमस्कार, मैं राजेंद्र बारस्कर आर के बी स्पेशल एजुकेशन चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों को लर्निंग डिसेबिलिटीज़ या लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ के बारे में मैं बताने वाला हूँ। लर्निंग डिफ़िकल्टी या डिसेबिलिटीज़ क्या होती है? लर्निंग डिसेबिलिटी या डिफ़िकल्टीज़ में मेनली प्रॉब्लम होता है कि ब्रेन के अंदर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है और जो ब्रेन में जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको कलेक्ट करने में, उसको प्रोसेस करने में, रिएक्ट करने में या फीडबैक देने में उसको प्रॉब्लम होती है। ये लर्निंग डिसेबिलिटी का एक कारण है, जिसके कारण एक अधिगम की समस्या है या प्रॉब्लम है। इसमें सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम ये है कि इसमें रीडिंग में, राइटिंग में या अर्थमेटिक में प्रॉब्लम्स होती है या किसी भी प्रकार के ऐसी चीज़ों को जिसमें समझने में को प्रॉब्लम होती है। तो ये आईक्यू से रिलेटेड या इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन या कोई इससे रिलेटेड नहीं होता है। ये एक न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कुछ गड़बड़ियाँ होने के कारण या डिफ़िकल्टीज होने के कारण ये प्रॉब्लम्स होती है। इसके क्या रीजंस हैं? एक तो जेनेटिक प्रॉब्लम होती है या हेरिडिटी का भी एक रीज़न हो सकता है। एक होता है कि कंसीव के पहले या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में किसी प्रकार के केमिकल या टॉक्सिन के कांटेक्ट में आने के या जैसे कि लेड वगैरह के कांटेक्ट में आने से ये प्रॉब्लम होती है या कोई भी ऐसा नशा करने से भी ये प्रॉब्लम्स होती है। दूसरा रीज़न ये होता है कि डिलीवरी के समय में ये समस्याएं होती हैं। कई बार इनमें ऑक्सीजन की प्रॉब्लम्स हो जाती है या ब्लीडिंग हो जाती है। ये इसके कारण भी ये सब प्रॉब्लम्स होती है। तो ये भी एक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ का रीज़न हो सकता है। तो इसमें जो एक प्रॉब्लम होती है कि जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ वाले होते हैं उनको कई बार हम ये नहीं कह सकते हैं कि उनमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ की भी प्रॉब्लम्स हैं। नहीं, वो काफ़ी बेहतर अच्छे होते हैं और कई बार जीनियस भी देखने में आए हैं। अच्छे-अच्छे जगह पे ये लोग भी देखे गए हैं, पोस्ट पर भी देखे गए हैं, अच्छे-अच्छे वर्क करते हुए भी इनको देखा गया है। तो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के लिए जो इसके इफ़ेक्ट होते हैं, एक तो इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि स्कूल गोइंग जो बच्चे होते हैं, उनका रीडिंग में बड़ी प्रॉब्लम्स होती है या वर्ड को रिकॉग्नाइज करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। ये उनमें या सेंटेंस वगैरह है उनको समझने में बहुत दिक्कत होती है, मेमोरी में प्रॉब्लम्स हो जाती है। ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो दूसरी बात है कि इनको जो लिखना होता है, राइटिंग वर्क करना होता है, उसमें ग्राफिक्स मतलब उसमें उनको लेटर्स के जो उल्टा लेटर बनाने लगते हैं, जैसे सी को उल्टा सी बना लगते हैं, बी को उल्टा भी बना लगते हैं। ये ग्राफिक्स की प्रॉब्लम होती है, तो ये भी एक इनमें प्रॉब्लम होती है। तीसरा इफेक्ट होता है कि इनमें कैलकुलेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। इनमें मैथ्स से रिलेटेड इनको काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है, तो ये भी एक इनमें दिक्कतें होती हैं। इनमें एक तो कोऑर्डिनेशन और क्लम्बिंग की प्रॉब्लम होती है, क्लमनेस होता है, पुअर कोऑर्डिनेशन क्लमनेस होता है, जो कि इनमें बहुत बड़ी दिक्कतें होती हैं। तो ये लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के लिए, डिफ़िकल्टीज़ के लिए प्रॉब्लमेटिक होता है। तो हम इन लोगों के लिए जो बेहतर हम कर सकते हैं, इनमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, उसके लिए हमें कई बार, क्योंकि इनमें कई बार देखा जाता है कि अटेंशन की प्रॉब्लम होने के कारण, कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम होने के कारण इनमें कई बार हाइपर एक्टिविटी भी आ जाती है। तो हम ये देखते हैं कि इनको मेडिकल प्रैक्टिशनर या साइकेट्रिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है या पेडियाट्रिक की रिक्वायरमेंट होती है, रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल की रिक्वायरमेंट होती है। इसमें सबसे बड़ा रोल होता है स्पेशल एजुकेटर का, वो इसमें सबसे बड़ा रोल अपना वो करता है। और इसमें पेरेंट्स का और उसके फैमिली मेम्बर्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके कारण हम इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस ला सकते हैं और काफ़ी अपना ये जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें इम्प्रूवमेंट लाकर उनमें करेक्शन किया जा सकता है।
तो ये लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है, इसके बारे में मैंने बताया है। लर्निंग डिसेबिलिटी का जो वीडियो है, इससे बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ पे देखने में आते हैं। ये अधिक से अधिक शेयर करेंगे आप, अधिक से अधिक लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लोगों तक पहुँचाएँगे, तो इसकी इन्फॉर्मेशन लोगों तक जाएगी और उन बच्चों में जो प्रॉब्लम्स हैं वो देखने में आती है। इसी के आधार पर आमिर खान द्वारा एक्टर द्वारा एक फिल्म बनाई गई थी तारे ज़मीं पर। वही फिल्म इसी से रिलेटेड है कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चों के लिए ऊपर फोकस किया, उसके कारण काफ़ी अवेयरनेस आया है। तो इसी प्रकार से मैं चाहता हूँ कि हमारे इन बच्चों के लिए, ये जिनके यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, उन फैमिली तक ये वीडियो पहुँचेगा तो उनमें बहुत ज़्यादा इनको बेनिफिट्स मिलेगा। तो इनकी जो मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको हम सॉल्व करने के लिए मैं अगले वीडियो में इनको मैं बताऊंगा कि हम उनके लिए क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसके लिए मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि ये एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ठीक है? और इसमें प्रोसेस की प्रॉब्लम होती है मेनली, उसमें करेक्ट की प्रॉब्लम होती है, और उसके बाद में इसमें होता है कि फीडबैक या रिएक्शन की प्रॉब्लम होती है। तो ये हमें मेनली फोकस करना है कि ये प्रॉब्लम्स हमें सॉल्व करने पर हम उसके बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हम लोग उसका सॉल्व कर सकते हैं। और जब भी हम इनको इसके बारे में हम जब भी इनको ट्रेन करेंगे, तो हमें रिहेबिलिटेशन टीम का, मेडिकल टीम का और स्पेशल एजुकेटर्स का बहुत बड़ा रोल है और इनका इन्वॉल्वमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और आप लोग से ये मैं अपेक्षा रखता हूँ कि कमेंट्स अवश्य करें, जिसके कारण मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो में बनाकर आप तक पहुँचा सकूँगा। धन्यवाद।